श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे चतुर्थः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 16 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। एक बार पहले ही के समान भगवान राम के पास पुष्पक विमान आया और बोला, भगवान, मुझे कुबेर जी ने अपने यहाँ से फिर आप ही की सेवा में भेजा है। श्लोक 16। वे कहते हैं कि पहले तुझे रावण ने जीता था और फिर उससे श्री रामचंद्र जी ने जीता है, अतः जब तक वे पृथ्वी तल पर रहें तब तक तू उन्हीं को धारण कर। जिस समय रघुनाथ जी वैकुंठ को चले जाएं, उस समय तू मेरे पास आ जाना। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सूर्य के समान देदीप्यमान पुष्पक से कहा, तेरा कल्याण हो। जिस समय मैं तेरा स्मरण करूं उसी समय तू मेरे पास आ जाना। अब तू जा और मेरी आज्ञा से गुप्त रूप से सर्वत्र रह। पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ मिलकर पूर्ववासियों के संपूर्ण कार्य यथा योग्य रीति से करने लगे। श्लोक 20। त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान राम के शासन काल में पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण और वृक्ष फलादि से संपन्न थे। श्लोक 21। श्री रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्मपरायण थे। स्त्रियां पति सेवा में तत्पर रहती थी और किसी को भी अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था। श्लोक 22। भगवान राम सीता जी भाइयों और वानरों के साथ विमान पर चढ़कर पृथ्वी पर घूमा करते थे। उन्होंने संसार में बहुत सी अमानवीय लीलाएं की। एक बार एक ब्राह्मण पुत्र को बाल्यावस्था में ही असमय मरा दे और उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति राम ने वन में तपस्या करते हुए शूद्र को उसका कारण मानकर मारा और उस बालक को जीवित किया तथा शूद्र को अत्युत्तम स्वर्गलोक दिया। उन्होंने लोगों को उपदेश देने के लिए जगह जगह करोड़ों शिवलिंग स्थापित किए और सीता जी का सब प्रकार के अलौकिक भोगों से अनुरंजन किया। श्लोक 27। इस प्रकार परम धार्मिक भगवान राम धर्म पूर्वक राज्य शासन करते रहे और उन्होंने संपूर्ण लोगों के पाप दूर करने वाली अपनी पवित्र कीर्ति कथा संसार स्थापित की। श्लोक 28। तीनों लोग जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, उन माया मानव शरीरधारी श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक 10,000 वर्ष राज्य किया। श्लोक 29। राजर्षि भगवान राम
एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। वे पवित्र चरित्र राम जी लोगों को शिक्षा देते हुए गृहस्थाश्रम के समस्त धर्मों का पालन करते रहे। श्लोक 30।